हेलो फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम लास्ट पार्ट यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है कैरी आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कंपैरिजन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कैसे अलग है। साथ ही साथ में हम जानेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस के बारे में। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आपको इसके पुराने वीडियोस देखना है और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन की पूरी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि ये है लास्ट पार्ट ऑफ यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन एज वेल एज कंपैरिजन ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विद डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ कंपैरिजन। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। सबसे पहली बात तो कैलिब्रेशन सिंगल बीम में हर बार करना होता है, डबल बीम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने कर लिया, काम हो गया। पर सिंगल बीम में आपको जब भी आप रीडिंग लेने जाएंगे आपको उतनी बार कैलिब्रेशन उस इंस्ट्रूमेंट का करना पड़ेगा। रेडिएंट एनर्जी इंटेंसिटी चेंजेस विद द फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज। और यहाँ क्या होता है, सिंगल बीम में रेडिएशन जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी जो चेंज होती रहती है क्योंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है वोल्टेज में। वहीं ये क्या करता है, डबल बीम लार्ज डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन को परमिट करता है, जिससे जो कंपोजिशन है जो फ्लक्चुएशन का वो अपने आप जो है मिनिमाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो डबल बीम में नहीं आता है। थर्ड पॉइंट कंपैरिजन क्या ये है कि इट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रीचिंग द डिटेक्टर। सिंगल बीम में टोटल जो भी ट्रांसमिटेड लाइट है, जो भी डिटेक्टर तक पहुंच रही है, वो सारी की सारी रीड करता है। बट हमारे डबल बीम में क्या होता है, इट मेजर द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। वो वाली लाइट मेजर करता है जो आपका सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, ना कि ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक। इन अ सिंगल बीम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर ब्लैंक एंड सैंपल टुगेदर। सिंगल बीम में हम लोग भाई सिंगल बीम जा रही है तो हमें एक के बाद एक करना पड़ता है, एक साथ हम नहीं कर सकते। वहीं अपने आप ही वन स्टेप कंपैरिजन जो है सैंपल का जो है आराम से, और अदर पाथ जो है जो हमने दो बीम्स में बांटे थे टोटल इंटेंसिटी को, तो वो आराम इक्वल इंटेंसिटी में बढ़ जाती है वो दो बीम, और साइमल्टेनियसली जो है वो हमारी सैंपल और स्टैंडर्ड की हमें रीडिंग मिलती जाती हैं। सिंगल बीम रेडिएंट एनर्जी वेवलेंथ हैज़ टू बी एडजस्टेड एवरी टाइम आपको वेवलेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट डबल बीम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वर्किंग ऑन द सिंगल बीम इज टीडियस, टाइम टेकिंग है। पहले कैलिब्रेट करो, बार बार वेवलेंथ सेट करो, है ना, तो थोड़ा सा भारी काम भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वेयर एज हमारा डबल बीम में क्या होता है, वर्किंग ऑन द डबल बीम इज फास्ट एंड नॉन टीडियस। डबल बीम में फटाफट काम होता है, एक बार कैलिब्रेट किया फटाफट हमें रीडिंग्स मिल जाती हैं। तो ये रहा आपका कंपैरिजन सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। अब हम इसके आगे बात करेंगे हमारे एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब आप ये पता लगा सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स है। साथ ही साथ हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूट कितना है, मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में जो भी अपन एनालाइट है उसका कितना कंसंट्रेशन है, वो कितना मोलर इसमें प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। फिर इम्प्योरिटीज का डिटेक्शन कर सकते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब इसका ग्राफ बनता है जो एक्स्ट्रा जो पीक्स आती हैं उससे अपन ये समझ सकते हैं कि इस सैंपल में इम्प्योरिटीज है। क्योंकि अपन जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो है वो पीक्स आती होती हैं, स्टैंडर्ड के समान ही आपकी सैंपल की आएगी अगर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो। अगर है तो एडिशनल आएंगी पीक्स, तो आप उसी को देख के समझ जाते हैं कि सैंपल में हमारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं।
स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंस बताता है SNO और अदर हैलोजेंस की, और अनसैचुरेटेड जो एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हेटेरो आइटम्स, मैंने पहले बताया इन सब की प्रेजेंस को जो है वो स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर लेता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमें बता देता है। साथ ही साथ हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अपन पढ़ सकते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट आ जाएगी। रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड और सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड लीड्स टू अपोजिट इफेक्ट। यदि डबल बॉन्ड है तो जो है वो अपनी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी, और अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो वो आगे लॉन्गर हो जाएगी। यदि उसके हिसाब से सैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो इफेक्ट जो है वो अपोजिट हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशंस में इफेक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी अपन इससे बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांस आइसोमर्स एब्जॉर्ब्ड एट लॉन्गर वेवलेंथ। अगर ट्रांस आइसोमर है किसी स्ट्रक्चर का तो उसको एब्जॉर्ब होने में लॉन्गर वेवलेंथ लगेगी, वहीं सिस को कम लगेगी। सिस टू ट्रांस कन्वर्जन होता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आ जाती है और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आ जाता है। अगर सिस से ट्रांस में कन्वर्जन होता है तो आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ हाइपरक्रोमिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अल्काइल कॉन्जुगेशन में लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, जो वेवलेंथ रहती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है अगर उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है उस कंपाउंड में। नंबर ऑफ रिंग्स भी हमें पता चल जाती है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें नज़र आती है। तो इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर इलूसिडेशन भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा, कैसे सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक दूसरे से अलग हैं। साथ ही साथ हम क्या क्या एप्लीकेशंस जो हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो है लगाते हैं, और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, ये भी आप जो है इस वीडियो से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज बेल आइकॉन फॉर माई फ्यूचर अपडेट्स। Thank you for watching.